नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए साइंस के एनसीईआरटी का निचोड़ करके 1000 क्वेश्चंस की ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट नंबर 1 लेकर आए हैं। प्रत्येक पार्ट में आपको 250 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चंस पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। क्वेश्चंस अच्छे लगे क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किसके पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? यानी किस पीएच मान पर सड़ने लगते हैं दोस्तों दांत? 5.5 अगर पीएच मान है तो दांत सड़ने लगते हैं। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सबसे कम गलनांक है? सबसे कम गलनांक इनमें से किसका है? तो यह है नाइट्रोजन का है सबसे कम गलनांक। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी दोस्तों रक्त समूह की खोज। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लैंडस्टीनर। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक है? कैल्शियम की तुलना में किसकी अधिक है दोस्तों? तो स्कैंडियम की है। कितनी है स्कैंडियम की? स्कैंडियम की परमाणु संख्या 21 होती है दोस्तों। कैल्शियम की तुलना में पूछा है। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों आ जाए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैल्शियम की कितनी होती है? कैल्शियम की दोस्तों परमाणु संख्या होती है 20। क्लोरीन की कितनी होती है? क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। ठीक है, आर्गन की कितनी होती है? 18 होती है। और सल्फर की होती है 216। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास इस मास्टर पीडीएफ का होना बहुत जरूरी है। इस पीडीएफ में आपको टॉप 12,000 क्वेश्चंस मिलेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके को बेहतरीन जबरदस्त जो क्वेश्चंस हैं वो इस पीडीएफ में दोस्तों कवर किया गया है। साइंस की पूरे 5000 क्वेश्चंस इस पीडीएफ में आपको दिए जा रहे हैं। रामबाण पीडीएफ, ब्रह्मास्त्र पीडीएफ, जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए जल्दी से आप इस पीडीएफ को ले लीजिए। इस पीडीएफ में 12,000 क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन के साथ मिलेंगे और हिंदी माध्यम में, साथ में आंसर भी आपको मिलेगा। मास्टर पीडीएफ है, 500 रुपए की पीडीएफ 100 रुपए में आपको मिल रही है। पूरा 80% का डिस्काउंट है और डिस्काउंट का जो ऑफर है सिर्फ 2 दिन के लिए है। जल्दी से आप इस पीडीएफ को ले लीजिए। पेमेंट कैसे करनी है? फोन पे, गूगल पे के माध्यम से। देखिए नंबर आपको दिखाई दे रहा है 83 95 85 86 8395958686 पर फोन पे, गूगल पे के माध्यम से 100 रुपए ट्रांसफर करने, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर शेयर करना, तुरंत आपको मास्टर पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे, फोन पे नहीं चलाते हैं तो दूसरे से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक है। जल्दी से आप इस पीडीएफ को लीजिए और अपना बिहार पुलिस में सिलेक्शन पक्का कीजिए। पूरा पेपर इसी पीडीएफ से आने वाला है, तो जल्दी से आप इस पीडीएफ को लीजिए और तैयारी को मजबूत बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। इमली में मौजूद अम्ल कौन सा है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है इमली में। इमली में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है? इमली में पाया जाने वाला अम्ल है टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किस पर करती है दोस्तों निर्भर? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस पर करती है निर्भर? तो ये करते संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किस पर करती? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, विलियम हार्वे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग सांद्रता के मापन के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? मोल का किया जाता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? तो ये
पायरोमीटर से करते हैं दोस्तों निर्धारित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल आएगा, बल की परिणामात्मक परिभाषा देता है? तो कौन सा नियम देता है बल की परिणामात्मक परिभाषा? तो ये गति का दूसरा नियम देता है, गति का दूसरा नियम, डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तापमान की केल्विन होती है, दाब की पास्कल, द्रव्यमान किलोग्राम, वजन घन मीटर। ये दोस्तों यहाँ सही नहीं है, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? एल्यूमिनियम होता है, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, कौन सा अंग विषहरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को पैदा करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है दोस्तों अनुवांशिकी का जनक। किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मेंडल। नेक्स्ट है, घोड़ा गाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो घोड़ा गाड़ी की जो गति है दोस्तों भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन है? कौन उत्तरदायी है दोस्तों? हीमोग्लोबिन उत्तरदायी है मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य है? कौन सा है इनमें से? इथेनोइक अम्ल है, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी इकाई है दोस्तों? ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है दोस्तों? क्यों हटती है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है दोस्तों? तो आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सबसे कम गलनांक है? सबसे कम गलनांक इनमें से किसका है दोस्तों? किसका है? हाइड्रोजन का है। सबसे कम गलनांक इनमें से किसका है? हाइड्रोजन का है सबसे कम गलनांक, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। इनमें से हाइड्रोजन का जो गलनांक है सबसे कम है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है, सॉरी जो गलनांक है वो कितना होता है। हाइड्रोजन का गलनांक जो है दोस्तों ये होता है कितना, देखिए हाइड्रोजन का गलनांक होता है -259 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर क्रोमियम की, क्रोमियम का जो दोस्तों गलनांक है ये 1907 होता है, 1907 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और जिंक का कितना होता है दोस्तों, ना सभी बता देता हूँ, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। जिंक का होता है 420। ठीक है, सिल्वर का कितना होता है दोस्तों? सिल्वर का जो गलनांक है मेरे प्यारे दोस्तों, सिल्वर का होता है 962। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मात्र एक प्रकार के परमाणुओं वाले विशुद्ध पदार्थ को क्या नाम दिया गया है? तो तत्व नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तत्व नाम दिया गया है दोस्तों, तत्व। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तत्व। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है?
कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये करता है दोस्तों कौन सा? इंसुलिन करता है। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, इंसुलिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान के जनक के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसको? अरस्तु को जाना जाता है, अरस्तु। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेलाटोनिन किसके प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को इनकोड करता है? तो याद रखें दोस्तों, किसके प्रवेश को रोकने हेतु? वायरस के प्रवेश। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सबसे कम गलनांक है? इनमें से सबसे कम गलनांक पूछा है दोस्तों, किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो इनमें से बताइएगा आप जल्दी से, किसका गलनांक सबसे कम है? बहुत बार आता है एग्जाम में। तो इनमें दोस्तों सबसे कम गलनांक पूछा है, तो ये टीन का सबसे कम गलनांक है। इनमें से किसका? टीन का गलनांक सबसे कम है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। टीन का जो गलनांक है कितना होता है? 232 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, ठीक है। सीसा का कितना होता है? सीसा लेड 328 होता है, ठीक है। जिंक का 420 होता है। चांदी का कितना होता है? चांदी का कितना होता है दोस्तों? चांदी का, सिल्वर का कितना होता है? 1000 चांदी का पूछा है, 962 होता है चांदी का। ये आप अच्छे से दोस्तों याद रखिएगा। तो सबसे कम किसका हुआ? इनमें से सबसे कम किसका हुआ? टीन का हुआ। टीन का प्रतीक क्या होता है? टीन का प्रतीक होता है SN, ठीक है। अगला है डैश 2 या 2 से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण है। तो इनमें से 2 या 2 से अधिक घटकों का सजातीय मिश्रण दोस्तों क्या है? विलयन है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है? तो न्यूटन की गति के नियम पर कार्य करती है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा मिश्र धातु नहीं है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, धातु के एक अमलगम में आधार तत्व होता है, तो ये होता है दोस्तों पारा, Hg। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। कौन करता है दोस्तों? एमाइलेज करता है। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, एमाइलेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है? किसमें? नींबू में उपस्थित होता है साइट्रिक अम्ल। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नींबू। नेक्स्ट है, भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा, जल्दी से आंसर देंगे फटाफट। गतिविधि की इकाई क्या है? तो बेकुरल है दोस्तों, रेडियोधर्मी की इकाई। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रूप में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जमा होती है? तो ये होती है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या लोहे का अयस्क नहीं है? इनमें से लोहे का अयस्क क्या नहीं है? तो लोहे का जो अयस्क है दोस्तों क्यूप्राइट जो है, लोहे का अयस्क नहीं है। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, क्यूप्राइट। नेक्स्ट है, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? न्यूटन सेकेंड भौतिक मात्रा संवेग की इकाई है। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? तो ये मटर के पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था ग्रेगर मेंडल ने। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मटर। नेक्स्ट है, सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार का बंध हो सकता है? किस प्रकार का बंध हो सकता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सहसंयोजी आबंध को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आणविक बंध कहा जाता है, आणविक बंध। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, आणविक बंध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? तो ये दोस्तों आनुवंशिकी है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो कोणीय गति जो है एक सदिश राशि है। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, कोणीय गति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा का। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल को डैश में संश्लेषित किया जाता है? तो लीवर में संश्लेषित किया जाता है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? कौन सी है इनमें से सदिश राशि? विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है, ठीक है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टे दूध या मट्ठा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध या मट्ठा में। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस खाद्य घटक का सकल ऊष्मीमान सबसे अधिक है? तो किसका है? वसा का सकल ऊष्मीमान सबसे अधिक है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर का शीतलन, तो ये एवोपोरेटिव कूलिंग पर आधारित है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, NaCl में डैश होता है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आयनिक बंध। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई लकड़ी के ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम करता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि, यंग का मापांक एक अदिश राशि है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किसको सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। तो याद रखना, हाइड्रोजन को सही स्थिति प्रदान नहीं करता मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मैग्नीशियम को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल का संबंध है वसा से। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव इनमें से किसने दिया? तो ये दिया था न्यूलैंड्स ने। किसने दिया था दोस्तों? न्यूलैंड्स ने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक पिंड पर किया गया कार्य डैश होता है? केवल एक मापक राशि। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता? अंगूर में नहीं पाया जाता। अंगूर में फार्मिक अम्ल भी नहीं होता है, एसिडिक अम्ल भी नहीं होता है, सीट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल दोनों होते हैं। तो सी और डी दोनों ही दोस्तों जो ऑप्शन है दोनों ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सीट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन सी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? घट जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1817 ईस्वी में डैश ने यानी किसने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया? तो ये किया किसने? डोबेराइनर ने किया। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, डोबेराइनर। नेक्स्ट है, विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? क्या होता है? रक्त के थक्के जमने में देरी होती है, विटामिन के की कमी से। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? किसने की थी दोस्तों? माइकल फेराडे ने की थी पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आइसोग्राफ्ट। नेक्स्ट है, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है?
सेब में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मैलिक अम्ल है सेब में पाया जाने वाला अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर मैलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि डैश होती है, तो इनमें से कौन सी बताइएगा? स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि कौन सी? स्टेपिज, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। कान में होती है दोस्तों, कहाँ होती है? कान में होती है। नेक्स्ट, त्रिकानून किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डोबेराइनर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था त्रिकानून, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, दूरी का सूत्र क्या है? दूरी का सूत्र क्या है दोस्तों? दूरी का सूत्र गति गुणा समय, दूरी का सूत्र है, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ दबाव उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है हुक का नियम। क्या कहा जाता है? हुक का नियम। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दमित्री मेंडलीफ के द्वारा दी गई थी आवर्त सारणी सर्वप्रथम, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? किसकी देन है? तो ये दोस्तों लुइस अल्वारेज की देन है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से तत्वों के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो ये किस में होते हैं दोस्तों? याद रखना, कौन से तत्वों के लवण? सोडियम के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों टमाटर में? ऑक्जेलिक अम्ल होता है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान होते हैं? किसमें सोडियम के समान होते हैं न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार? तो ये लिथियम दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है? तो लॉन्गसेक जो है ये दूरी की एक इकाई नहीं है, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमणीय धातु नहीं है? तो इनमें से रेडियम जो है ये संक्रमण धातु नहीं है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हेलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हेलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7। देखिए नेक्स्ट है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ठीक है, इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पृथ्वी का अपना वायुमंडल है, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का मूल मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड है। चाल का मूल मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पिलाग्रा रोग होता है? तो नियासिन की कमी के कारण होता है पिलाग्रा रोग। आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, नियासिन, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है इनमें से? कोबाल्ट का सिमिलाइट होता है, सोना का कैलाविराइट होता है, पारा का दोस्तों ग्रेनोकाइट नहीं होता है, एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट होता है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणु रोधी होती है, कौन सी है वह कॉपर है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोबालामिन है? साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम रासायनिक नाम कोबालामिन है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम मानव हड्डी का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है, सबसे पहले जी यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया? तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जो मूल्य है किसने निर्धारित किया?
लॉर्ड कैवेंडिश ने किया। किसने? लॉर्ड कैवेंडिश ने किया। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, लॉर्ड कैवेंडिश। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है नाखूनों में? तो नाखूनों में पाया जाता है दोस्तों केराटिन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केराटिन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को काटा जा सकता है धातु से। नेक्स्ट है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? क्लास को लाइक करने का लाइक कर देंगे, शेयर नहीं क्या शेयर कर देंगे। सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के ब्रह्मास्त्र आपका ये रिवीजन हो रहा है, बेहतरीन रिवीजन हो रहा है, तो दोस्तों क्लास कंप्लीट लीजिएगा। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, घर्षण बल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क है? तांबे का अयस्क कौन है? चाल्कोसाइड। चाल्कोसाइड जो है तांबे का अयस्क है। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो ये चांदी में होती है अधिकतम ताप चालकता। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, चांदी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? तो ये घर्षण बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है दोस्तों। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, घर्षण बल। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेंडन कहा जाता है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को। सी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पायरोलुसाइट किसका एक अयस्क है? तो मैग्नीज का अयस्क है पायरोलुसाइट, यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कीसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? किस खनिज का अयस्क है कीसेराइट? तो ये मैग्नीशियम का है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, मैग्नीशियम। देखिए नेक्स्ट है, वह रेशेदार संयोजी उत्तक जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है दोस्तों, स्नायु। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, स्नायु। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन डैश गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। तो याद है, इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा होता है? तो धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय होता है। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्षारीय। नेक्स्ट है, जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इसका क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? थोड़ा सा ऊपर उठता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कैथोड किरणों में डैश होता है। क्या होता है? कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। द्रव्यमान तथा आवेश दोनों। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है? कौन रोकता है श्वास नली को नष्ट होने से? उपास्थि डिस्क रोकता है श्वास नली को नष्ट होने से। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उपास्थि डिस्क। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किस पर करती है निर्भर? गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर निर्भर करती है गतिज ऊर्जा। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितने में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? कौन नहीं? घोंगा इनमें से कशेरुकी प्राणी नहीं है। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है मानव मूत्र का पीला रंग। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं?
गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? 2 धमनियां होती हैं गर्भनाल में। कितनी? 2। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये कार्ल लिनियस के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कार्ल लिनियस। अगला क्वेश्चन है, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? किसका? द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है एक घोल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ट्रेकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? किस अंग से? आंखों से संबंधित है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो ये दोस्तों प्लास्टिड जो है केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्लास्टिड। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? कौन सा नहीं होता? नाभिक नहीं होता। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी अवयव नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? अवसादन कहा जाता है। अवसादन। क्या कहा जाता है? अवसादन कहा जाता है। नेक्स्ट है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कितना होता है? 91.22। ठीक है, 91.22, 91.22। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? प्रोटॉन कहलाता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हे फीवर निम्नलिखित में से किसका एक संकेत है? किसका? एलर्जी का संकेत है हे फीवर। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एलर्जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं है? इनमें से किस में कोशिका भित्ति नहीं है? किस में नहीं कोशिका भित्ति? माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं है। डी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है दोस्तों मादा युग्मक को। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अंडाणु। नेक्स्ट है, कृंतक दांत। कृंतक दांत डैश होते क्या होते हैं? काटने और कुतरने के लिए होते हैं कृंतक दांत। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, काटने और कुतरने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अत्पोदविद प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाइपरटेक्स्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टेड नेल्सन के द्वारा किया गया था हाइपरटेक्स्ट का आविष्कार। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, टेड नेल्सन। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? तो पारा होता है कमरे के तापमान पर द्रव रूप में। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है? तो ये दोस्तों कौन रहता है? पारा रहता है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, असेंबली लाइन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रैनसम एलिओट्स के द्वारा किया गया था असेंबली लाइन का आविष्कार। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रैनसम एलिओट्स। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है? तो ये ड्यूटेरियम में होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या अलिंग सूत्रीय अव्यवस्था है? डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो कौन है इनमें से? अल्जाइमर रोग है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अल्जाइमर रोग। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 13 समस्थानिक होते हैं स्कैंडियम के। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, 13 समस्थानिक। नेक्स्ट है, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। निषेचन के बिना फल के विकास को
ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो कोलिन काइमा जिम्मेदार है पौधों में लचीलेपन के लिए, डी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? कौन सा है? छोटी आंत है, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, छोटी आंत। नेक्स्ट है, ऑक्सीडोरिक्टिक्स, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलिसिस किस वर्ग में आते हैं? ऑक्सीडोरिडक्टिस, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलिसिस किस वर्ग में आते हैं? तो एंजाइम वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में? एंजाइम वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है, बारकोड स्कैनर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था 1974 में? किसके द्वारा किया गया? जॉय वुडलैंड के द्वारा किया गया, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जॉय वुडलैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी? कौन सी धातु? गैलियम धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स को क्या कहा जाता है? तो ऑन्कोजीन्स कहा जाता है कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स को, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑन्कोजीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है दोस्तों? तो पीएच स्केल का उदासीन मान होता है 7 के बराबर, 7 के बराबर होता है पीएच स्केल का उदासीन मान, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, पौधों का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है? तो कौन सा भाग करता है जल का संवहन? तो ये करता है दोस्तों कौन सा? तना करता है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तना। नेक्स्ट है, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या होता है? जल का वहन होता है पौधों में जाइलम की उपस्थिति से, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, जल का वहन। नेक्स्ट है, नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया? नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज क्लाउड ने किया। नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज क्लाउड ने, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जॉर्ज क्लाउड, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? अल्फ्रेड साउथविक ने किया था बिजली की कुर्सी का आविष्कार, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अल्फ्रेड साउथविक, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पानी का पीएच कितना होता है? पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है पानी का पीएच मान, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पहला लेजर किसके द्वारा बनाया गया था? पहला लेजर थियोडोर एच मेमन के द्वारा बनाया गया था पहला लेजर, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, थियोडोर एच मेमन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज किसने की थी? किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय पदार्थों का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय पदार्थों का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है अम्लीय पदार्थों का पीएच मान, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीएच में पी किस शब्द का द्योतक है? पीएच में पी किस शब्द का द्योतक है? किसका है? पोटेंज का है दोस्तों, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, पोटेंज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया डायनामाइट का आविष्कार, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट है, यीस्ट एक क्या है दोस्तों? यीस्ट एक क्या है? यीस्ट एक कवक है। यीस्ट क्या है? एक कवक है, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कवक। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, ग्लूकोज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज के लिए प्रारंभिक प्रयोगों से संबंधित है? कौन है? तो ये जोसेफ हेनरी है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, जोसेफ हेनरी। नेक्स्ट है, नींबू के रस का पीएच 4 है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यह क्या है? यह अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अम्लीय, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, मूल रूप से एक
मूल रूप से एक सल्फाइड है। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। मिस्टेक है दोस्तों इसमें, ठीक है ना, क्वेश्चन पूरा नहीं है इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। ये नहीं दिया क्या है मूल रूप से सल्फाइड, तो एक क्वेश्चन माफी चाहता हूँ, मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। चलेगा, देखिए नेक्स्ट है, विकल्पों में सूचीबद्ध धातुओं में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? कौन सी सबसे कम अभिक्रियाशील है? सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया? किसने किया? आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने मापी थी? किसने मापी थी? ओलास रोमर ने मापी थी सर्वप्रथम प्रकाश की गति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना सभी, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए, सोरोलॉजी का अध्ययन है, सोरोलॉजी का अध्ययन है, तो जल्दी से आंसर देंगे फटाफट, किसका अध्ययन है दोस्तों? सोरोलॉजी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? छिपकली का अध्ययन है दोस्तों। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? छिपकली का अध्ययन है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, टेक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? टेक्सोनोमी मूल रूप से, तो ये जैव विविधता से संबंधित है, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस सरीसृप का हृदय 4 कोष्ठी होता है? किसका होता है? मगरमच्छ का जो हृदय है 4 कोष्ठी होता है मगरमच्छ का, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अपमार्जक चूर्ण में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? कौन सा रसायन मौजूद होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, डैश को भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक? एलन ऑक्टावियन ह्यूम को कहा जाता है दोस्तों भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। एलन ऑक्टावियन ह्यूम, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, धातु आइंस्टीनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? कितना है? 99 है दोस्तों। धातु आइंस्टीनियम का परमाणु क्रमांक, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? AS, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, AS। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जीव का हृदय द्विकोष्ठी होता है? तो मछली का जो हृदय है द्विकोष्ठी होता है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध की SI मात्रक की पहचान करें। विद्युत प्रतिरोध के SI मात्रक की पहचान करें, कौन सा है दोस्तों? ओम है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, ओम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस इन्फ्लुएंजा पैदा करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है? माइक्सो वायरस है, माइक्सो वायरस, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, माइक्सो वायरस। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? किसमें होता है मनुष्य का अध्ययन? तो ये होता है एंथ्रोपोलॉजी में, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम के कीड़ों के पालन से है सेरीकल्चर का संबंध, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती? कौन सी ऊर्जा नहीं मिलती समुद्र से? भूतापीय ऊर्जा नहीं मिलती, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी, जिन्हें 1911 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों किसको किया गया? हेइको कामेरलिंग ओंस को, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गलस्टीन का उपयोग किया जाता है, गलस्टीन का, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गलस्टीन। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस रासायनिक यौगिक का इस्तेमाल अचार में प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है
अचार में प्रेरक्षक के रूप में। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश जंतु विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध उभयचरों के अध्ययन से है। तो याद रखना हर्पेटोलॉजी जंतु विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध उभयचरों के अध्ययन से है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है मूत्र में पीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? कौन सा रसायन जिम्मेदार है? यूरोबिलिन है। याद रखना मूत्र में पीले रंग के लिए जिम्मेदार रसायन बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, यूरोबिलिन। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? कौन सी है? किडनी है। याद रखना नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? किडनी की है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, किडनी। देखिए नेक्स्ट है पोलियो निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विषाणु। नेक्स्ट है किसके श्रवण में एंजाइम होता है? किसके? लार ग्रंथियों में, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? कौन है? तिल्ली सक्षम है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तिल्ली। नेक्स्ट है रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है? रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है? सफिग्मो मैनोमीटर है। कौन है? सफिग्मो मैनोमीटर है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सफिग्मो मैनोमीटर। नेक्स्ट है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की? तो हार्वे ने की थी रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है टीन का प्रतीक क्या है? SN है टीन का प्रतीक, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा समझ किसके द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों फेराडे और हेनरी, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया डैश का कैंसर, किसका कैंसर है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कैंसर किसका? रक्त का कैंसर है ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। कौन है? प्यूसिका ग्रंथि है, प्यूसिका ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, प्यूसिका ग्रंथि, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध जीव विज्ञान के अध्ययन एवं संरचना से है। तो याद रखना शरीर रचना विज्ञान, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध जीव विज्ञान के अध्ययन एवं संरचना से है, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है आंख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। कौन होता है? रेटिना होता है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रेटिना। नेक्स्ट है उस घटना का नाम क्या है जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी रंग होता है? तो ये दोस्तों अल्पिनो घटना के कारण, ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है और मस्तिष्क में स्थित होती है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का इस्तेमाल वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है अम्ल तथा क्षार के बीच हुई अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? निष्प्रभावन कहलाती है। अम्ल तथा क्षार के बीच हुई अभिक्रिया क्या कहलाती है? निष्प्रभावन, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है
सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? सफेद है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सफेद, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु से होने वाला रोग नहीं है? तो प्लेग नहीं है विषाणु से होने वाला रोग, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, प्लेग। नेक्स्ट है, उत्सर्गी ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है? पसीना निकालना होता है उत्सर्गी ग्रंथियों का मुख्य कार्य, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? तो कौन करता है? चमगादड़ करता है, चमगादड़, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र मजबूती की इकाई है? कौन है? टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र मजबूती की इकाई, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, टेस्ला, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें ओडोमीटर होता है? किसमें होता है ओडोमीटर? कार में होता है ओडोमीटर, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? बताइएगा दोस्तों जल्दी से। तो याद रखना, निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते ध्वनि, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अम्ल स्रोत कानून में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? सिट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू में होता है, ये यहाँ पर सही है, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका पीएच मान सोने के निकटतम होता है? किसका पीएच मान होता है सोने के निकटतम? सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि मौजूद होती हैं? तो 4 पैराथायराइड ग्रंथि मौजूद होती हैं थायराइड ग्रंथि के पीछे, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती हैं? क्यों धारण कर लेती हैं? अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण धारण कर लेती हैं, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इनमें से जो टॉर्क है, टॉर्क जो है ना, ये एक अदिश राशि नहीं, माफी चाहता हूं, अदिश राशि पूछा है। कौन एक अदिश राशि नहीं है? टॉर्क, वॉल्यूम, तापमान, समय, सभी क्या है? अदिश राशि हैं, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के अंग या ग्रंथियों शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? शरीर के अंग या ग्रंथियां जो हैं शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है, कौन है? हाइपोथैलेमस दोस्तों, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हाइपोथैलेमस। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक रस नहीं बनाता? कौन सा नहीं बनाता पाचक रस? याद रखने में से कौन नहीं बनाता? मूत्रा से नहीं बनाता, मूत्रा से पाचक रस नहीं बनाता, ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दांत उत्तक है? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा दांत उत्तक है दोस्तों? डेंटिन है सबसे बड़ा दंत उत्तक, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अंडा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, अंडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन इनमें से किस में होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में होता है मनुष्य का अध्ययन, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से क्या होता है? पिलाग्रा नामक रोग होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, मरेस्मस किसकी कमी के कारण होता है? मरेस्मस होता है कैलोरी की कमी के कारण, कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण नहीं पाया जाता। क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। कौन सा नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति का क्या होगा। वस्तु की जो गति है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, लोकोसिन के द्वारा किया जा सकता है। लोकोसिन, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, लोकोसिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है। तो ट्राइटियम जो है ये हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ट्राइटियम। देखिए नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है दोस्तों, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लोहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है। कौन नहीं है इनमें से मानव रक्त का घटक, तो याद रखना डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, डीएनए। नेक्स्ट है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान एक समान होता है। किसका दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोरोलॉजी किसका अध्ययन है। छिपकली का अध्ययन है सोरोलॉजी। क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है, माफी चाहता हूं, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, छिपकली। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रहीय गति से 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। तो ये जोहान्स, केपलर, ठीक है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखना। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1 कितने गुना होता है। 1/2000 गुना होता है, ठीक है, याद रखना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रहों के गति के नियम की खोज की थी। तो ये केपलर ने की थी ग्रहों की गति के नियमों की खोज। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर, केपलर। देखिए नेक्स्ट है, जल से भय किस रोग का लक्षण है। जल से भय किस रोग का लक्षण है, रेबीज का है, ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रेबीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है। तो याद रखना जिंक है दोस्तों, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कॉपर की तुलना में अधिक है। किस ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। कॉपर के दोस्तों जो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, कॉपर का होता है 29, ठीक है, कॉपर का कितना 29 होता है। आयरन का होता है दोस्तों 26, क्रोमियम का होता है दोस्तों 24, ठीक है ना, याद रखना। जिंक का कितना होता है, जिंक का होता है 30, मैग्नीज का कितना होता है 25 होता है। तो कॉपर की तुलना में अधिक दोस्तों किसका है, जिंक का है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी। चार्ल्स लुई अल्फास लेवरेन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है। तो किसकी है दोस्तों फ्लोरीन की तुलना में अधिक, तो किसकी है, सोडियम की है। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, 9 होती है। सोडियम की कितनी होती है, 11 होती है। बेरिलियम की कितनी होती है, 4 होती है। नाइट्रोजन की कितनी होती है, नाइट्रोजन की होती है दोस्तों 7। बोरोन की कितनी होती है, बोरोन की 5 होती है, ठीक है, कितनी 5 होती है, बोरोन की 5 कितनी होती है, 5 होती है। तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है टैक्सोनॉमी मूल रूप से, जैव विविधता से। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, जैव विविधता। देखिए नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों हीमोग्लोबिन में।
हीमोग्लोबिन में पाया जाता है रक्त, रक्त पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। अगला देखिए, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? कितनी होती हैं दोस्तों? तो याद रखना 90% होती हैं। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 90%। नेक्स्ट है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो ये लाल अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है वयस्क मानव में रुधिर की रचना। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, लाल अस्थि मज्जा। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? दीर्घवृत्त के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दीर्घवृत्त। ऑप्शन बी होगा दोस्तों राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न से किस पदार्थ के कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है परंतु आवेश धनात्मक होता है? तो याद रखना पॉजिट्रॉन का दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? कौन सी नहीं है? गठिया संक्रामक नहीं है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गठिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? किससे? रेशम के कीड़ों के पालन से है सेरीकल्चर का संबंध। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रेशम के कीड़ों का पालन। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो ये दोस्तों लिथियम की है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परमाणु त्रिज्या पूछा है, सबसे अधिक है लिथियम की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? टैमिन तथा वोल्टीमोर के द्वारा हुई। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 10.8 होता है चांदी का आपेक्षिक घनत्व। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि के मापन में टोर्सन बैलेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किस राशि के मापन में? बल के मापन में टोर्सन बैलेंस प्रयुक्त किया जाता है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? किसने दिया आवर्ती नियम? इनमें से किसने दिया दोस्तों आवर्ती नियम? दमित्री मेंडलीफ ने दिया। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, दमित्री मेंडलीफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा जो है ये खाद्य जनित रोग नहीं है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? इनमें से कौन एक ध्रुवीय अणु है? तो जल क्या है? एक ध्रुवीय अणु है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन निम्न होता है। परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन क्या है? एक परमाणुक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रणोद को किससे विभाजित किया जाता है? किससे किया जाता है विभाजित? क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे? दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो शरीर संरचना और वातावरण से है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? सबसे भारी होती है तो सोना सबसे भारी होता है। कौन होता है भारी? सोना सबसे भारी होता है, सोना। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों याद रखना, वे तत्व जिनका घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक होता है उन्हें भारी धातु कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। सोना का घनत्व कितना होता है? सोना का घनत्व 19.32 होता है। चांदी का घनत्व कितना होता है? 10.5 होता है। लोहे का घनत्व कितना होता है? 7.87 होता है। तांबा का घनत्व कितना होता है? 8.96 होता है। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
आंसर। देखिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? इनमें से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? तो सोना एकल परमाणु इकाई है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर, सोना। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? किसने जीता दोस्तों? सेंटियागो रेमन वाई केजल ने जीता 1906 में नोबेल पुरस्कार न्यूरॉन सिद्धांत के लिए। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? एक पौधे के तने या जड़ का जो घेरा है ये बढ़ता है लैटरल मेरिस्टेम के कारण, लैटरल मेरिस्टेम। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? कौन सा विकल्प पाया जाता है? शीर्ष विभजोतक पाया जाता है, शीर्ष विभजोतक। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है दोस्तों? आंखों का उपचार करता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आंखों का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, श्यानता और उत्प्लावन के कारण वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 17वीं समूह के तत्वों का सामान्य नाम क्या है? क्या नाम है? हैलोजन नाम है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हैलोजन। नेक्स्ट है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, एडाफोलॉजी। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एडाफोलॉजी। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, विज्ञान में किसको एक ही नाम तरल दिया गया है? किसको दिया गया है? गैस तथा द्रव दोनों को दिया गया है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? किस कोशिका में नहीं होता केंद्रक? एरिथ्रोसाइट में केंद्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी जल्दी से फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए जल्दी से सभी फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बार आई हैं क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।